नमस्कार दोस्तों। आज मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में एक फिलोसफिकल बुक पढ़ी। खास बात उसकी ये है कि ये इंडियन बुक्स है, क्योंकि ज़्यादातर हम अगर फिलोसफी की बात करें तो वो फॉरेन राइटर ही ज़्यादातर लिखते हैं और उनकी अनुवादित पुस्तकें या हम इंग्लिश में ही उनकी मूल किताबें ही पढ़ते हैं। तो ये इंडियन राइटर है, इसका नाम है प्रभास सिन्हा और बुक का नाम है इनोवेट सीज योर सक्सेस। किताब को पब्लिश किया है अध्ययन बुक्स द्वारा और इस किताब के टोटल पन्ने हैं 247 और इसका पेपर बैक प्राइस है 600 रुपए। यह किताब दोस्तों आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आसानी से मिल जाएगी और वहां पे कुछ आपको ऑफ भी मिलेगा, जिससे इसका प्राइस आपको कम प्राइस में ये बुक आपको मिल जाएगी। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज की बुक्स का रिव्यू करता हूं। और खास बात इस चैनल की यह है कि इस पे नई किताबों का रिव्यू करता हूं, खास तौर पे जो नए लेखक होते हैं, क्योंकि जो फेमस किताबें हैं उसके बारे में आपको आसानी से पता चल जाता है, लेकिन जो नई किताबें होती हैं या नए लेखक होती हैं तो उनके बारे में आपको नहीं पता चलता और चूज करने में भी आपको दिक्कत आती है कि ये किताब लें या ना लें। तो ये चैनल आपके लिए मददगार साबित हो सकता है, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। यह किताब उन पाठकों के लिए है जो अपनी प्रोडक्टिविटी में बूस्ट करना चाहते हैं। प्रोडक्टिविटी जानी कि कोई उत्पादन या आप जो काम करते हो उसको कैसे कम समय में करें, कम एनर्जी के साथ करें, तो यह चीज आप इस किताब से सीख सकते हो। किताब के कंटेंट की बात करें तो लेखक ने पूरे कंटेंट को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल। तो इस पॉइंट में जो प्रोडक्टिविटी के मेन सिद्धांत है उसके बारे में बताया गया है, जैसे कि फोकस अप्रोच, सेल्फ डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, पॉजिटिव माइंडसेट, वैलिडेट डिसीजंस, सेट योर लिमिट, अवॉइड आर्गुमेंट्स। तो इनके बारे में लेखक ने बहुत सारी एग्जाम्पलों के साथ, सिंपल लैंग्वेज के साथ इन सारे ही पॉइंट को बहुत बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किया है। कंटेंट का सेकंड पार्ट है प्रोडक्टिविटी रोड ब्लॉक, यानी कि रास्ते बंद प्रोडक्टिविटी के। तो इसमें लेखक ने बताया है लैक ऑफ फोकस, फियर जोन, वेटिंग फॉर थिंग्स, मल्टीटास्किंग, रिलाइंग ऑन मेमोरी एंड सोशल मीडिया। तो इसमें जो लेखक ने 2-3 पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं वो बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। वैसे तो हर एक पॉइंट अच्छा है, लेकिन मुझे पर्सनली 2-3 पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। पहला पॉइंट सोशल मीडिया स्मार्टफोन के बारे में, क्योंकि ये आजकल नीड है, एक अंग बन गया है समाज का, इंसान का, कि इसके बिना कोई भी हमारा काम पूरा नहीं होता, हमारा दिन शुरू नहीं होता और ना ही हमारी रात खत्म होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बट इस चीज को कैसे यूज करें जिससे हमें बेनिफिट हो, ना कि ये रोड ब्लॉक बने हमारी प्रोडक्टिविटी में। जैसे कि इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए लेखक ने कुछ तथ्य भी पेश किए हैं जो फैक्ट हैं। ओवर 80% ऑफ यूजर हैव नॉट लेफ्ट एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच दे हैव ज्वाइंड। एक बार ज्वाइन करने के बाद 80% लोग उस प्लेटफॉर्म को, सोशल मीडिया को छोड़ते नहीं है। सेकंड है अराउंड 18% ऑफ यूजर कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया आफ्टर ए फ्यू आवर्स। तो कुछ घंटे के लिए भी 18% लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया से दूर नहीं रह सकते। ओवर 60% ऑफ यूजर चेक देयर सोशल मीडिया फीड्स एट लीस्ट वंस इन ए डे। 60% लोग ऐसे हैं जो दिन में एक बार कम से कम सोशल मीडिया को चेक करते हैं। ओवर 20% ऑफ यूजर चेक देयर फीड्स बिफोर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। तो सुबह जब उठते हैं तो 20% लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया उठते सार ही अपना चेक करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, कोई भी सोशल मीडिया है तो उस पे जाके देखते हैं इसमें क्या अपडेट है, क्या मैसेज आया है, कौन सी नई वीडियो आई है। ओवर 25% ऑफ यूजर आर कॉशियस अबाउट देयर लुक्स व्हाइल पोस्टिंग पिक्चर ऑन सोशल मीडिया। तो 25% ऐसे लोग हैं जो अपनी पिक्स के, अपनी लुक्स के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश हैं। अराउंड 20% फील बैड व्हेन नोबडी लाइक और कमेंट ऑन देयर फोटोज। तो 20% लोग ऐसे हैं जब उनकी फोटो पे कोई लाइक कमेंट नहीं आता तो बहुत ही ज्यादा बुरा फील करते हैं और तनाव में रहते हैं। सेकंड पार्ट में ही एक और अच्छा पॉइंट है वेटिंग फॉर थिंग्स टू बी परफेक्ट। तो हम उस चीज के लिए इंतजार करते रहते हैं कि अब अच्छा समय आएगा, जब परफेक्ट टाइम आएगा मैं अपना काम तभी शुरू करूंगा। लेकिन ये गलत सोच है, कभी भी परफेक्ट टाइम आता नहीं है, आपको वो लाना पड़ता है। जाने कि आपको आज ही शुरुआत करनी चाहिए, फिर ही वो परफेक्ट टाइम आएगा। ऐसे ही सोचते सोचते आप रह जाते हो और आपकी उम्र भी चली जाती है और जो डिसीजन आप आज ले सकते हो वो 5 साल बाद सही तरीके से नहीं ले सकते।
जैसे कि मान लो जो डिसीजन हम 20 और 30 के बीच में ले सकते हैं या शादी के पहले ले सकते हैं, वो शादी के बाद नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। एक आप रिस्पॉन्सिबल भी ज्यादा हो जाते हो, आप ब्रेव डिसीजन जो लेने की आपकी कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। तो ये पॉइंट भी मुझे इस पार्ट में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। रोड ब्लॉक में एक और पॉइंट है रिलाइंग ऑन मेमोरी। तो हम अपनी याददाश्त पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए लेखक ने कुछ तथ्य भी पेश किए हैं, जैसे रिसर्चर सजेस्ट वी फॉरगेट 50% ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन एन एवरेज इन एन हाउ। तो एक घंटे में हम अपनी जो 50% मेमोरी है उसको भूल जाते हैं, 70% विद इन 20 आवर्स। तो उसमें 24 घंटे में हम 70% भूल जाते हैं। एंड फॉरगेट 90% इन ए वीक। तो एक हफ्ते में हम अपनी 90% जो अपनी मेमोरी है उसको भूल जाते हैं। तो इसमें लेखक ने कुछ बताया गया है कि इस चीज को हम कैसे दूर कर सकते हैं। यूज सिस्टम टूल्स। तो आजकल बहुत सारी ऐसी एप्स हैं, टूल्स हैं जिसके आप यूज कर सकते हो, जैसे कि टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट में आपने जो काम करना है उसका आप डाटा फिट कर सकते हो, डाटा ऐड कर सकते हो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए और आपको पता चल जाए कि मैंने ये काम करना है। या आप मोबाइल ऐप ओपन करो, आपको जो लिस्ट है पता चल जाए कि ये मेरे टॉप के काम है और ये काम मैंने कुछ पेंडिंग रखने हैं। थर्ड टिप्स दिया है अवॉइड मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्क हम बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल भी एक स्मार्टफोन की देता हूं कि आप स्मार्टफोन में कितनी सारी एप्स खोलते रहते हैं, कभी उस ऐप को खोल लिया, कभी उस ऐप को खोल लिया। तो ये काम स्मार्टफोन कर सकता है लेकिन इंसान नहीं कर सकता। वो हैंग हो जाता है, वो भूल जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, या उसमें गलतियां करने की गुंजाइश है, जब बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आपको जो मल्टीटास्क है वो अवॉइड करने पड़ेंगे। कंटेंट का थर्ड पार्ट है प्रोडक्टिविटी पर्सनलाइजेशन। तो इसमें लेखक ने बताया है नो यूर सेल्फ बेटर, डिसाइड यूर नीचे, लर्न नेसेसरी स्किल्स, जनरेट ग्रेट आइडियाज, आइडिया एग्जीक्यूशन, बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम। तो इसमें भी मुझे 2-3 जो पॉइंट है बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे, जो आपके साथ में थोड़ी डिस्कशन करना चाहता हूं। बाकी भी सारे ही पॉइंट, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि मुझे सारे ही पॉइंट अच्छे लगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से 2-3 पॉइंट आपके तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। तो थर्ड पार्ट में एक ऐसा पॉइंट है आइडिया एग्जीक्यूशन। तो हम आइडिया आना एक फर्स्ट पॉइंट होता है, लेकिन उसको अप्लाई करना वो सेकंड पॉइंट, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब हम सिर्फ सोचते हैं करते नहीं है तो वो गलत बात है। तो इसमें लेखक ने एक तथ्य पेश किया है, वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। अ लार्ज नंबर ऑफ कलर्ड सर्विस प्रोवाइडेड कंपनीज started before Amazon. Lord Colored was also one of the initial provider of color service. Loud Colored got its first client in 1999, which was at least 7 years before Amazon. तो जो एक कंपनी थी लाउड कलर्ड, उसने 1999 में अपना एक क्लाइंट है जो उसको मिल गया था, और अमेजन को 7 साल बाद मिला। लेकिन आज अमेजन कहां पे है और वो कंपनी कहां पे है, क्योंकि उस चीज ने आइडिया तो लिया लेकिन उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए वो। इसी पार्ट में एक और पॉइंट है जनरेट ग्रेट आइडियाज। जाने की जो ग्रेट आइडियाज है उसको बनाने की कोशिश करो, कुछ ऐसा करो जो किसी ने नहीं किया हो। तो इस चीज को आप कैसे कर सकते हो, ये तजर्बे कैसे आते हैं, तो इसके लिए भी लेखक ने टिप्स दिए हैं। तो मैं आपको ओनली पॉइंट ही बताता हूं जिससे आपको उस चीज को कैच कर पाओगे। तो फर्स्ट टिप्स दिया है डेवलप डीप इंटरेस्ट। सेकंड दिया है रीड एज मच एज पॉसिबल। तो बहुत ज्यादा आप रीडिंग करो, फॉलो एक्सपर्ट। तो जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो एक्सपर्ट को फॉलो करो, देखो वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच है, क्या उनके विचार हैं। गेट एक्सपीरियंस, ट्रैवल एज मच एज पॉसिबल। जैसे कि बुक्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में, वैसे ही ट्रैवल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें आप बुक से सीखते हो और कुछ चीजें आप प्रैक्टिकल सीखते हो। जब आप ट्रैवल पे जाते हो तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें सीखते हो जो आपको पता भी नहीं होती कि मैं इस चीज के लिए जा रहा हूं, वो अचानक ही आप बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस नए कर लेते हो। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड गेट सोल्यूशन। तो जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करो और उसके बाद उसका सोल्यूशन करो। कंटेंट का फोर्थ पार्ट है प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स। तो ऐसी टेक्निक्स हैं जो लेखक ने 10-12 टेक्निक्स इस किताब में बताई गई हैं, जिसमें है जैसे 80 भी आपने सुना होगा कि 80% कम्युनिकेट है, वो उतनी इंपैक्टफुल नहीं होती जितनी 20% होती है। तो आप पहले 20% पे ऊपर ही फोकस करो। उसके बाद बताई हुई है 5/25। तो पहले आप अपने 25 गोल लिखो, या अपने जो काम करने हैं
फिर उसमें से आप 5 की लिस्ट बनाओ जो टॉप 5 है। तो आपका जो पहला फोकस होना चाहिए, पहले वो टॉप 5 अपने फिनिश करो, फिर उसके बाद आप जो बाकी 20 है उसके बाद जाना है। इसमें आप ये फायदा है कि आपको मल्टीटास्किंग की ऑप्शन नहीं रहती। इसमें सिर्फ आपका जो मेन फोकस होता है, वो जो मेन आपने बनाया हुआ है गोल की पहले मैंने ये काम ही फिनिश करना है, उसके ऊपर ये पॉइंट है या जो ये टेक्निक है उसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करती है। इसके बाद एक ऐसी ही और पॉइंट है 1 3 5। तो इसमें भी आप अपनी लिस्ट बनाओ। पहले एक काम की लिस्ट बनाओ जो आपका टॉप काम है या अर्जेंट काम है, फिर उसके बाद 3 की बनाओ जो मीडियम है यानी कि उसके बाद जरूरी है, फिर 5 की बनाओ। तो आप पहले अपना फर्स्ट काम पूरा करोगे, उसके बाद जो 3 की लिस्ट है, उसके बाद जो 5 की लिस्ट है। तो इसी तरह एक और टेक्निक है, वो भी ऐसे ही है, लेकिन सभी का जो फोकस है वो है कि आपका जो जरूरी काम है वो करना है। तो इस टेक्निक में बताया गया कि आप एलिमिनेट करो। आपने पहले एक लिस्ट बना ली कि मैंने ये काम करने हैं, तो उसमें आप एलिमिनेट करो कि इस काम को मैं अभी ना करूं, ये मैं बाद में भी कर सकता हूं। फिर जो काम बचेगा वो जरूरी काम है, उस पर आप अपना फोकस करो। इन 4 पार्ट के बाद लेखक ने 2 और पार्ट बनाए हैं, जिसमें पहले पार्ट में बताया है कि टूल्स जो आप टूल यूज कर सकते हो। तो उनके बारे में मैं आपको जस्ट पॉइंट ही बता रहा हूं कि जो आपके मोबाइल में आपके आसानी से ऐप मिल जाएंगे, जैसे कि कौन से होने चाहिए, टू डू लिस्ट होनी चाहिए और कैलेंडर होना चाहिए। इसके बाद टाइम ट्रैकर, नोटबुक जिसपे आप नोट बना सको अपने काम के रिलेटेड, चेकलिस्ट। तो ये सारे आपके जो टूल्स हैं आपके मोबाइल से आसानी से मिल जाएंगे और आप इसका कैसे फायदा उठा सकते हो इसके लिए आप ये किताब रीड करो, क्योंकि मैंने जस्ट आपको ये पॉइंट ही बताए हैं, लेखक ने आगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनको एक्सप्लेन किया है। जब आप पूरी किताब पढ़ोगे, जो चीज मैंने फील की है, जो मैंने समझी है, वो आप 100% कैच कर पाओगे। मैं अब इस वीडियो में सिर्फ आपका इंटरेस्ट बढ़ा रहा हूं, ये नहीं है कि इसकी कोई समरी है, ये तो सिर्फ 1% भी नहीं है बुक का। तो इसमें जो लास्ट पार्ट है उसमें लेखक ने कंक्लूजन दिया है कि जब आप बुक पढ़ लोगे तो आपको कई बार रिवीजन की जरूरत पड़े कि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि पूरी किताब पढ़ो, तो आप लास्ट के कुछ पॉइंट्स, जब बुक्स के ऐसे पॉइंट्स जिसके यूज से आप सक्सेस हो सको, तो वैसे पॉइंट दिए हैं। तो मैं आपको पॉइंट ही बता रहा हूं, जस्ट सीज द सक्सेस। तो फर्स्ट पॉइंट है सेट लॉन्ग टर्म गोल्स एंड मीलस्टोन्स। सेकंड है वंस यू आर आइडेंटिफाई योर गोल्स स्प्लिट इट इनटू स्मॉल एंड मेजरेबल टास्क। थर्ड है डेवलप एन इनोवेट माइंडसेट, डेवलप स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करो, सेट ए डेडलाइन फॉर योर टास्क टू इंक्रीज एफिशिएंसी। तो एक डेडलाइन आप बनाओ कि ये काम मैंने इस समय तक करना है। तो अगर आप उस चीज को नहीं कर पाओ तो उस चीज के लिए अपने हिसाब से कोई पनिशमेंट भी रखो। तो ये थे मेन पॉइंट, और बाकी आपको मैंने पूरा ही बुक का जो आपको सार है, एकदम इंटरेस्ट बनाने वाली बहुत सारी फैक्ट वाली बातें थी, वो आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दी हैं। अब बात करते हैं इस किताब की लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज जैसे मैंने बताया है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन बिल्कुल ही आसान है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये बहुत ही ज्यादा टफ लैंग्वेज है। जैसे कि जो फिलोसफिकल बुक्स होती हैं फॉरेन क्रिएटर की, उनको पढ़ने में दिक्कत आती है, तो हम उसका कोई एक सोल्यूशन ढूंढते हैं कि उनका अनुवाद पढ़ लें। तो जब कोई किसी भी चीज का अनुवाद होता है, वो उस चीज को पूरा नहीं जस्टिफाई कर पाता, उसमें कमी रह जाती है। मूल किताब में 100% होती है, तो जो अनुवाद होता है वो 70% 80% रह जाता है। उसमें जो 10-20% होती है वो चीजें आप मिस कर जाता है कोई भी अनुवादक। तो इस चीज के लिए लेखक की ये किताब इंग्लिश में है, इंडियन राइटर है, तो लैंग्वेज भी आपको एक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान लैंग्वेज है। और लेखक ने बहुत सारी एग्जाम्पल यूज किए हैं, जो क्रिकेटर की एग्जाम्पल दी हैं, बॉलीवुड की एग्जाम्पल दी हैं, तो उस एग्जाम्पल के साथ भी हम अटैच कर पाते हैं अपने आप को। किताब की रेटिंग की बात करें तो इस किताब को मैं 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा। ये दूसरी या तीसरी किताब है, अब तक मैंने जितनी भी किताब का रिव्यू किया है इस चैनल पे 60-70 किताब का रिव्यू कर दिया है, तो इसमें ये दूसरी तीसरी किताब है जिसको मैं 5 की रेटिंग दे रहा हूं, क्योंकि ये किताब बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल है। आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आपकी कोई गेम है, आप स्टडी करते हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, या आप अपनी कोई जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, कुछ भी है,
तो ये किताब आपके लिए है, आपके बेनिफिट के लिए है। आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स देगी जिससे आपका जो काम है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, उसमें आपको बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और किताब के रिव्यू के साथ। यदि आप लेखक हो, अपनी किताब का रिव्यू करवाना चाहते हो, समीक्षा करवाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके तहत आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही किसी और रिव्यू के साथ। जिंदगी जिंदाबाद।